दोस्तों मैं चाहता हूं जोरदार ताली होनी चाहिए इस क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन में शामिल होने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री आम आदमी की जिंदगी को बदलने वाला है। दोस्तों, फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री का, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे अगले 10 मिनट में। इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा फ्यूचर है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था और देखा था मैंने एमएलएम को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो मुझे लगा कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसे आम आदमी तो ये सोचता है कि सर ये काम उन लोगों का है जिनके पास कोई काम नहीं है, पर ये बात सही नहीं है। ये काम उन लोगों का भी है जिनके पास बहुत सारे काम होते हैं। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना बड़ा है हिंदुस्तान में। हमारे देश की पॉपुलेशन के आधार पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो ये आने वाली पीढ़ियों को भरपूर रोजगार देने की संभावना ही नहीं, पूरी की पूरी दावेदारी पेश करता है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्रेनर होते हैं, जो बिजनेस के ओनर होते हैं, जो कहने का मतलब प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ ही साथ ये वुमेन, महिलाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके की इंडस्ट्री है। उनके जीवन को सही तरीके से स्टैब्लिश करने का इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट सेक्टर को भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, सरकारी गवर्नमेंट को, जिसका कि हमने लॉकडाउन में इसका एक एग्जाम्पल के रूप में देखा। इस इंडस्ट्री में सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की बहुत बड़ी काबिलियत है। और इसके साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के माध्यम से हर आदमी अक्सर सोचता है कि मुझे पैसिव इनकम मिलना चाहिए। ये इंडस्ट्री भरपूर मात्रा में तमाम चीजें देती है। एक एक करके इसका फ्यूचर देखेंगे दोस्तों। एक ही चीज कहूंगा, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना बड़ा है कि जैसा हमने जनरेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमने देखी कि इस इंडस्ट्री में आज हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। यानी बेरोजगारी हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा समाधान है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैं चाहता हूं इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। एमएलएम इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना बढ़िया है, ये ऐसे लोगों को बहुत ही भरपूर मात्रा में प्लेटफॉर्म देती है जो कहीं ना कहीं स्कूल से, कॉलेजेस से पास आउट होते हैं। आज हजारों लाखों लोग इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना रहे हैं। हम जैसे लोगों का पहले से कैरियर बना हुआ था। जब हमको ये बात समझ में आ गई यार इस इंडस्ट्री में दम बहुत है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी को इस बात को समझने में ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के एक छोटे से छोटे आदमी से लेके एक प्राइम मिनिस्टर तक अगर इस बात को बोल रहा है। ये इंडस्ट्री क्या होता है, बहुत सारे वेंडर को पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम देता है, उससे भी बेरोजगारी खत्म होती है देश की। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री हम सब लोगों की आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ा फ्यूचर देने वाली है। साथ ही साथ आजकल हम सबको पता है कि जब से एआई का जमाना आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आया, जब से मतलब बहुत सारे काम मशीनों के माध्यम से होने लग गए। पहले कई रेस्टोरेंट होटलों में जाते थे तो गेट खोलने के लिए द्वारपाल जैसा आदमी हुआ करता था, लेकिन आजकल जरूरत नहीं है, बस सामने एकदम फेस दिख जाए ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो इतना पावर हो गया कि बहुत सारी जगह ऑटोमेटिकली चीजें हो गई। और हम सबको पता है कि हिंदुस्तान में इतना पॉपुलेशन है, कोई भी सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है। इसलिए इस इंडस्ट्री का आने वाली पीढ़ियों के लिए भरपूर रोजगार देने की संभावना है। सबसे बड़ी बात हम सबको पता है कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो उसको कामकाज की बड़ी सख्त जरूरत होती है, चाहे वो पढ़ाई करे या न करे। इस कंसर्न में बोला जाता है, दुनिया के सबसे महान व्यक्तित्व बिल क्लिंटन ने इस बात को बोला है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एमएलएम इंडस्ट्री, ये क्या होता है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही काम करने की इंडस्ट्री है। या लिखा, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपुल, फॉर पीपुल एंड बाय पीपुल। यानी लोगों के लिए ही है, लोगों के द्वारा है, लोगों के साथ ही काम करने की इंडस्ट्री है। तो साथ ही साथ इस इंडस्ट्री क्या होता है, बहुत सारे छोटे मोटे रोजगार लेने वाले उद्यमी होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। उन सब के लिए भी बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है, जहां से इस इंडस्ट्री से बहुत सारे रोजगार मिलते हैं। ये इंडस्ट्री उन्हीं लोगों को अपना काम देती है जो उसके प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रमोट करते हैं, जो सही तरीके से उसके प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोडक्ट अपग्रेडेशन चाहिए, इस प्रकार की चीजें चाहिए, तो हम सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स को वो काम देती है जो उस काम को बड़ी बखूबी निभाते हैं। इसलिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए इंडस्ट्री काम करने का मौका मिलता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट वुमेन इन पावर, हम सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक तरीके से, पूरी तरीके से महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम करती है। हमारे देश के माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी
कि नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by everyone, young men, women, globally, otherwise you can never get the best of youth age. शुद्ध उन्होंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है और ये हर उस पुरुष और महिला को करना चाहिए, नहीं तो अपनी जवानी के काफी साल गवा देगा। यानी महिलाओं के लिए एक तरीके से बोला जाता है बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और अक्सर हिंदुस्तान में बोला जाता है यत्र नार्यसु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और अक्सर बोला जाता है वुमेन आर बिग ड्रीमर्स। हम सबके देश में या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सपने जो रहते हैं वो महिलाओं के रहते हैं और यही कारण है कि यह सपनों की दुनिया और सपनों की इंडस्ट्री है, इसलिए 70% से ज्यादा महिलाएं इस इंडस्ट्री में अपना रोल प्ले करती हैं। ये जब वो अपने सपनों को लेके आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके तो पूरे होते ही होते हैं, साथ ही साथ परिवार के लोगों के ड्रीम भी पूरे होते हैं। तो भरपूर तरीके की है। अक्सर सबसे बड़ी है बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने समय और काम को नौकरी में सही तरीके से नहीं लगा सकती, वो सही समय पे नहीं जा सकती। अक्सर कई बार देखा है कि बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे बच्चों की रहती हैं, बहुत सारे कहने का मतलब सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उनकी वजह से वो कई बार नौकरी करने की कोशिश तो करती हैं लेकिन नहीं कर पाती। तो ये इंडस्ट्री उनके लिए वरदान है, एक तरीके से बहुत बड़ा अल्लाह दिन का चिराग है कि वो अगर दिल और दिमाग के साथ अपने समय और काम को पूरी एफिशिएंसी के साथ इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, जब भी उनको टाइम मिले तो बढ़िया और दमदार तरीके से काम कर सकते हैं। अगला दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से भरपूर सपोर्ट करती है। कैसे? हम सबने सुना कि दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली थी, If I were start over today, I would make millions in the network marketing industry. अगर मुझे आज फिर से दोबारा किसी काम को शुरू करना पड़े और मुझे करोड़पति अरबपति बनाने का मौका अगर मिले तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सिलेक्ट करूंगा। इसका मतलब बहुत ही पावरफुल है। हम सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक तरीके से प्योर व्हाइट मनी, कहने का मतलब पूरा एकदम धन है जो सरकार को एज ए टैक्स के रूप में पे करती है, जो लोगों के साथ में प्रोडक्ट सेलिंग्स को लेके काम करती है और लोगों के अमाउंट को टैक्स के रूप में कन्वर्ट करती है। और इसका सबसे जबरदस्त और शानदार हमने एग्जांपल देखा लॉकडाउन में, जहां पे एक से एक बड़ी इंडस्ट्री धाराशायी हो गई, जहां से एक बड़े बड़े टॉप लोग जो अरबों डॉलर का काम किया करते थे, लॉकडाउन में लोग लग गए उनके। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी, एक नई रोशनी दी, एक नई चमक दी। और जब पता चला कि यार ये इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से 2-4 महीने में इनकम टैक्स रिटर्न हो रहा है, 2-4 महीने में टैक्स पे कर रही है, तो लोगों को लगा कि पूरी दुनिया जहां बंद है वहां पे कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो हम सबको पैसा दे रही है। तो सरकार को पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो हम सब लोगों को बहुत बड़ा रिटर्न दे रही है। तब सरकार को लगा कि यार ये तो एक तरीके से हम सब के लिए अमृत का काम कर रही है। लोगों को लगा, सरकार को लगा कि यार इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया की सरकार इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट्स के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत सारे एक्स्ट्रा इनकम प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है उन लोगों के लिए जो लोग कहीं ना कहीं, कहने का मतलब पहले से रोजगार है, पहले से उनके पास काम है। जैसे हम लोग पहले से ऑलरेडी एक सरकारी जॉब थी, परमानेंट वाली थी 57 साल तक, 57 ईयर्स तक। कई लोगों को आज इंडस्ट्री मिलती है तो उनको लगता है सर मेरे स्टेटस का बिजनेस नहीं है। अरे हम तो पहले से ही स्टेटस लगा के घूम रहे थे। लेकिन हम लोगों को पता है कि कितना पावरफुल इंडस्ट्री है दोस्तों। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री हम सबको पता है कि बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे बोला कि इफ आई वुड गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाती है। कैसे? हम सब ने देखा कि बहुत सारे सामाजिक जिम्मेदारी होते हैं जिसको लेकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत काम करती है। बहुत सारे जब अर्थक्वेक जैसी सिचुएशंस होती है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे आती है। अब लोगों को अक्सर लगता होगा कि सर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग ही काम करती है, बहुत सारी और इंडस्ट्रियां काम करती हैं। लेकिन इसका हमने एग्जांपल देखा लॉकडाउन जैसे पीरियड जहां पे पूरी दुनिया क्रिटिकल सिचुएशंस में थी। साथ ही साथ बहुत सारे फ्लड सिचुएशंस होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एमएलएम इंडस्ट्री, बहुत सारे अनाथ, कहने का मतलब बच्चे हैं, उनके एजुकेशन को लेकर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक से एक शानदार प्रोडक्ट आते हैं और एक से एक शानदार लीडर्स उन सब चीजों को कंट्रीब्यूट करते हैं
कि एक आम आदमी या ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ है, जिनके बारे में कोई देख रेख नहीं रखता या किसी कारणवश उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, उनके लिए भी इस इंडस्ट्री में बढ़िया और दमदार तरीके से कहने का मतलब सपोर्ट करती है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया की एक दशा और दिशा दोनों को बदलने की ताकत रखती है। और ये ट्रेंड है और ये समय है दोस्तों, इस समय हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में हर आदमी के बिजनेस में बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर आदमी को सही तरीके से आगे बढ़ाने का काम करती है। पैसिव इनकम, अक्सर लोग हमेशा सोचता रहता है, हमारे बहुत सारे साथी सोचते हैं सर ऐसा कोई काम बता दो जिसमें काम ही ना करना पड़े। ऐसा तो दुनिया में कोई काम बना नहीं है, लेकिन ये महान आदमी है वॉरेन बफेट जी, ये ऐसा काम जरूर ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये एक बात बोलते हैं कि बिलियनियर्स वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर, आज दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनियर आदमी है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने के मामले में आगे रहता है। जहां इनको पैसा अगर कमाने का मौका मिला उधर इन्वेस्टमेंट कर देता है। आज ये भी सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि इनको पाइपलाइन बिछा के काम करने में बहुत मजा आता है। पैसिव इनकम, जैसे कई लोगों को लगता है सर ऐसा काम मिल जाए जिसमें बस काम ना करना पड़े, पैसा आ जाए, तो दोस्तों बधाई हो। इसके लिए सबसे पहले कुछ ताकत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री में हम सबको करना पड़ता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर मैसिव कस्टमर। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जिनको भरपूर मात्रा में कहने का मतलब पैसिव इनकम देने की ताकत रखती है। बहुत बड़ा पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का, क्योंकि बहुत सारे हमने अपने ग्रेट मेंटर से लेके देखा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सोच लेता हूं, मुझे नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है, मुझे नहीं पता था कि एमएलएम क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरूर एक बात शेयर करना चाहूंगा। जितने भी हमारे साथी इस पैनल पे हैं, लगता है कि सर ये काम उन लोगों का है जिनके पास कोई काम नहीं है, तो शायद आज हमारी आंखें खुल जाएंगी। सर ये काम उन लोगों का भी है जिनके पास बहुत बड़ा काम होता है या बहुत बड़े पद पे होते हैं। मैंने 2008 में जब इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइनिंग किया तो मेरे पास एक परमानेंट सरकारी नौकरी थी 2045 तक, यानी 37 साल तक एकदम आईएसओ सर्टिफाइड नौकरी। ऐसी नौकरी जिसको पाने के लिए लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देने के लिए तैयार है। ऐसी परमानेंट सरकारी जॉब होने के बावजूद, यानी 125 करोड़ लोगों से एक तरीके से देखा जाए वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद 150 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलती होगी, सब कुछ मिला के। फिर भी मुझे इस बात को समझ में आया, मैं पर्सनली इस बात को सबके लिए नहीं, मैं अपने लिए बता रहा हूं, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लोगों को मिलती नहीं है, लेकिन पर्सनली परमात्मा ने अगर हमें दिया तो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 37 साल तक मेरे पास में सरकारी जॉब करने का एक मौका था और आराम से मुझे दमदारी के साथ बिल्कुल एकदम 2008 से 2045 तक एकदम परमानेंट इस नौकरी को मैं कर सकता था। लेकिन जब ये इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में आई तो मैंने देखा उन लोगों को जो ऑलरेडी 35 साल सरकारी जॉब कर चुके थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अच्छी खासी सरकारी जॉब थी तो समझ तो थी, और जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे पता चला कि यार 35 साल बाद मेरा भी यही होना है जो इनका हुआ, और तो कुछ होगा नहीं, अलग से क्या होगा, क्योंकि जैसा बापू का होता है वैसे बेटे का होता है अगर उसने बदलाव नहीं किया तो। लेकिन जब 2017 में इंडस्ट्री मेरे सामने आई तो मुझे इसके पावर को समझ में आया कि यार आज मैं अगर इस जर्नी को शुरू कर लेता हूं तो आने वाले साल मेरी जिंदगी में कितने बड़े होंगे। तो कैरियर शुरू किया 2017 में, 2020 में इस इंडस्ट्री के माध्यम से मुझे जो एक सम्माननीय लेवल होता है वो लेने का मौका मिला, और वहां से मुझे सारे के सारे बेनिफिट लेने का मौका मिला। जो जितने भी बेनिफिट इंडस्ट्री देती है, डायरेक्ट सेलिंग एक आदमी को कमीशन से लेके बहुत सारी एडिशनल बेनिफिट देती है। और 2020 में जब इस इंडस्ट्री में डायमंड बन गए 3-4 साल के पीरियड में, उसके बाद मुझे 25 साल तक, कई लोगों को लगता है सर यहाँ आने के बाद सर 3-4 साल बाद हम फ्री हो जाएंगे, अरे फ्री कुछ नहीं होता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं काम तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जैसे मुझे पता था कि 2045 तक मैं एक तरीके से अपने साथी जैसे नौकरी में है, मैं वैसा ही से इधर कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, और मैं लगातार 45 तक काम करूंगा, क्योंकि काम मुझे वहां पे भी करना है और काम यहाँ पे भी करना है। तो मुझे अच्छा लगा कि अगले 25 साल अपनी जिंदगी के मैंने बेशकीमती 25 साल बचा लिए, और इन 25 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होगा इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। जैसे हमारे ग्रेट मेंटर का हुआ वैसा ही हमारा होगा।
आज हमारे ग्रेट मेंटर ने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मल्टी मिलियनियर बन के दिखाया। तो फ्यूचर सब ब्लैक एंड व्हाइट में है, एकदम क्लियर कट है। जैसा हमारे ग्रेट मेंटर आज इस इंडस्ट्री से अरबपति बनने जा रहे हैं, तो अगले 25 साल 2045 तक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है दोस्तों। इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में एक चीज और कुछ शेयर करूंगा। इतनी पावरफुल इंडस्ट्री आज तक जो भी बोला वो सच हुआ है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं थोड़ा। अक्सर एक भविष्यवाणी हुई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, एमएलएम को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि जो आदमी 2001 में जब थोड़ा सा इसका नींव डली थी, तो बोला जो आदमी अगले 10 साल तक काम करेगा उसके घर में गाड़ियां आना शुरू हो जाएंगे, जैसे मारुति हो गया, टाटा का हो गया, ये जितने सारी ब्रांडेड गाड़ियां होती है, होंडा, टोयोटा। और आज कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात सच हुई है। यश या नो, ये बात सच हुई कि नहीं हुई है? इसके साथ साथ में जब अगला चरण आया 2011 से 2020 का, तो पता चला कि इस इंडस्ट्री में जो अगले 20 साल तक काम करेंगे उनके घर में बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज, पोर्शे जैसी गाड़ी आएंगी, रेंज रोवर। और दोस्तों ये बात भी सच हुआ है। अगर वो ये बात सच हुआ, हम सबको पता है कि पिछले 20 साल में जो बातें बोली गई वो सच हुई है। एक और भविष्यवाणी आज हो रही है दोस्तों इस पैनल के माध्यम से, कि जो साथी या जो लीडर से 2021 से 2030 तक इस इंडस्ट्री में काम करेगा, बधाई हो, वो भी इस इंडस्ट्री के माध्यम से बिल्कुल 100% हेलीकॉप्टर प्राइवेट जेट का मालिक होगा। क्योंकि जब पहली वाली भविष्यवाणी सच हो गई है, तो ये वाली भविष्यवाणी भी सच होने जा रही है। तो मैं चाहता हूं ऐसी पावरफुल इंडस्ट्री के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बिजनेस बहुत बड़ा है। आज हम सबको समझ जाना चाहिए कि अपनी जिंदगी के बेशकीमती समय हम कहां पे लगा रहे हैं। हमें तो ये बात सही समय पे समझ में आ गई थी, इसलिए जितने भी साथी उनको समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या अचीवमेंट मिलते हैं? ऑलरेडी सरकारी जॉब था, बढ़िया दमदार था, एकदम सब कुछ चकाचक था। लेकिन अक्सर बहुत सारे हमारे साथी इस इंडस्ट्री में आने के बाद सोचते हैं, इस इंडस्ट्री में आने के बाद मोबाइल्स लेने का मौका मिला, इस इंडस्ट्री में आने के बाद लैपटॉप लेने का मौका मिला, फिर से ब्रांडेड एप्पल लैपटॉप लेने का मौका मिला, एक नहीं दो दो। इस इंडस्ट्री में आने के बाद बढ़िया तरीके से आईफोन लेने का मौका मिला और राडो जैसा वॉच लेने का मौका मिला। फिर लेटेस्ट वापस मोबाइल आया तो 14 प्रो मैक्स फिर से लेने का मौका मिला, बढ़िया तरीके से गाड़ी लेने का मौका मिला। अक्सर बाइक हमने इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि बाइक ससुराल वालों ने दे दी थी दहेज में, ससुराल से सहायता प्राप्त मिल गया था, तो हमने सोचा गाड़ी ले लेते। इस इंडस्ट्री में आने के बाद ये मौका मिला, एक बहुत ही सम्मानीय लेवल जो कि एक आम आदमी का ड्रीम होता है। और शायद मैं अगर 2045 तक सरकारी जॉब करता तो शायद मुझे लगता है कि मैं अपने मुंह से बड़ी बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस इंडस्ट्री के माध्यम से आज कम से कम 1.25 करोड़ से ज्यादा की कीमत का एक बहुत ही शानदार घर बनाने का मौका मिला। इस इंडस्ट्री का पावर इतना है कि एक आम आदमी की बात करो, एक कॉमन आदमी का प्लेटफॉर्म कहां से कहां बदल जाता है। बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है दोस्तों। इस इंडस्ट्री के माध्यम से हर आदमी का एक बहुत बड़ा सपना होता है, घूमना फिरना। ये सब हर आदमी का सपना होता है कि नहीं होता? हर आदमी चाहता है कि यार मुझे घूमने फिरने का मौका मिले। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के माध्यम से अमेजिंग थाईलैंड जाने का मौका मिला, जो अपनी टीम के साथ, और बढ़िया तरीके से बहुत सारी देश विदेश यात्रा करने का मौका मिला। क्योंकि बोला जाता है जब आप एक बार बाहर घूमने जाते हो तो वो कई किताबों के बराबर होता है। तो एक बार नहीं, इस इंडस्ट्री के माध्यम से 4 टाइम थाईलैंड विजिट करने का मौका मिला। इतनी पावरफुल इंडस्ट्री, इतनी दमदार इंडस्ट्री है। साथ ही साथ हर बार आदमी सोचता है कि सर एशिया का सबसे बड़ा कंट्री तो घूम लिया, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कंट्री भी घूमना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से दोस्तों पहली बार मुझे पेरिस एंड स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। यूरोप का सबसे बेहतरीन कंट्री है, जहां पे कहने का मतलब अक्सर जाते हैं तो लगता है यार जन्नत में है। वहां दुनिया के 7 अजूबे देखने का मौका मिलता है, और पेरिस जाने का मौका मिला। और वहां पे फरारी जैसे ब्रांडेड, एक आम आदमी जो ऊंट पे बैठा करता था, उस आदमी को अगर फरारी चढ़ने का मौका मिले तो कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है ये। बढ़िया और दमदार तरीके से वहां पे जहाँ पे फिल्मों की शूटिंगें होती हैं, DDLJ स्विट्जरलैंड में जाने का मौका मिला, स्विस बैंक के दर्शन करने का भी मौका मिला, जिसका जिक्र होता है। लेकिन पहली बार जब गया तो ये इंडस्ट्री बोला जाता है वुमेन एम्पावरमेंट का है, यानी महिलाओं को बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। तो दूसरी बार भी इस इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला, और अकेले नहीं गए, इस बार अपने वाइफ को साथ में लेके गए। बहुत ही जबरदस्त, कुछ ही महीनों पहले ये 2nd टाइम पेरिस एंड स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। और सबसे पहले हम टर्की गए, एक बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत कंट्री है। टर्की के बाद में हम स्विट्जरलैंड गए, जहां पे हमने टॉप ऑफ द यूरोप देखा,
अपनी मैडम के साथ में। हर महिला का एक सपना होता है, हमारे क्रेडिट मेंटर अक्सर बोलते हैं कि मर्द वो नहीं होता है जो मूछें होती हैं, अगर है तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं है, लेकिन वो होता है जो अपने बीवी और बच्चों के सपनों को पूरा करता है। और हमें सौभाग्य मिला इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने बीवी और बच्चे के सपनों को पूरा करने का। अक्सर हम सब लोग हिंदुस्तान में अपनी मैडम को बाइक पे तो बहुत घुमाते हैं, लेकिन जब स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री में, कहने का मतलब अगर घुमाएंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें देखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ में कहने का मतलब इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम सबको बहुत सारे कंट्री जाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ स्विट्जरलैंड जैसी वादियों में एकदम जैसे हम फिल्मों में देखते थे, ऐसे वहां पे पर्सनल शूटिंग करने का मौका मिलता है, पर्सनल लाइफ जीने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ ग्रेट मेंटर के बहुत बड़े ब्लेसिंग्स मिलते हैं, जब इनके आशीर्वाद मिल जाते हैं तो फिर एकदम आदमी को डायरेक्शन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पावर मिल जाता है। और डिज्नीलैंड पेरिस में भी जाने का मौका मिला, और पेरिस टावर